तो आज आपकी क्लास कितना है ऑनलाइन के माध्यम से? तीसरा क्लास। कितना क्लास? तीसरा क्लास। आप तो रेगुलर चल ही रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखेंगे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो हम पीछे कर रहे थे। पीछे हम क्या देख रहे थे? लवन देख रहे थे। लवन का हमने आप लोगों को लिस्ट बताया था ना। लवन का कितना लिस्ट था? लिस्ट में 5 की 6 था, नहीं 6 ठो था। तो उसी को बारी बारी से हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे। पहला हम लोगों ने कौन सा लवन देखा? साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक आखिर है क्या? इसको किस तरह बनाया जाता है? किस तरह बनाया जाता है? समुद्र से नहीं, समुद्र से निकाला जाता है। आयोडीन कहाँ से मिलता है हमको? समुद्री घास, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया है ना, लेमिनेरिया घास से आयोडीन मिलता है। और आयोडीन युक्त नमक जो हमारे पास पहुंचता है, उस समुद्र से निकाला हुआ आयोडीन में ये नमक में आयोडीन मिला देता है और आयोडीन युक्त नमक आता है। आपके बोर्ड में है आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग क्यों करना चाहिए? हमने बताया था आप लोगों को, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमको कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा का रोग। गला नहीं लटक जाता है, उसी को कहते हैं घेंघा का रोग। वो घेंघा का रोग हमें हो जाएगी। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिस नमक में आयोडीन हो। उससे क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी। कमी हो जाएगी? नहीं, पूर्ति होगी। तो जब पूर्ति हो जाएगी तो फिर हमें घेंघा रोग नहीं होगा। तो हम लोगों को घेंघा रोग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आयोडीन का कमी नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है। हम लोग डेली नमक खाते हैं, कुछ ना कुछ चीज में, हर चीज तो नमक ही युक्त है, नहीं है नमक युक्त है। आप सब्जी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी चीज नमक से है, ठीक है। हाँ, तो उसी सिलसिले का आज तीसरा है टॉपिक, ठीक है, बेकिंग सोडा। कौन सा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम आमतौर पर खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। यही एक ऐसा लवण है नमक के अलावा दूसरा, जिसे हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। नॉर्मली मम्मी घर में क्या करती है? पुआ पकवान बनाती है, पूरी वगैरह छानती है, ठीक है, कचरी वगैरह छानती है, तो उसमें क्या करती है? बेकिंग सोडा डाल देती है, नहीं डाल देती है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग हम वहां करते हैं। आमतौर पर बेसिकली बहुत ज्यादा किचन में किया जाता है। नहीं तो दूध वगैरह भी फट जाता है तो बेकिंग सोडा मिला के उसको ठीक किया जाता है। नहीं, क्षारीय पदार्थ जैसे क्षारीय पदार्थ मिला के उसको ठीक किया जाता है। जैसे बहुत सारा देखते हैं कि सर्फ भी अगर न कुछ हो तो सर्फ से भी हो जाता है। सर्फ कपड़ा जिससे खींचते हैं वो, हाँ, उससे भी हो जाता है। दूध वगैरह फटने लगता है, थोड़ा सा डाल के मिला दीजिए, बच जाएगा, ठीक है। उसमें भी प्रयोग करते हैं। प्रयोग देख लीजिए बेसिकली। उसके बाद देखिए पेट की अम्लता। जब पेट में ज्यादा अम्लता बढ़ जाए, अपच की स्थिति हो जाए, जब अपच की स्थिति हो जाएगी तो हमारे पेट में अम्लता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी पेट में जब अनपच बताए थे ना, अगर आप हार्ड भोजन कर लेते हैं, मांस मछली खा लेते हैं, ठट्ठा तक खा लिया, भोज भात में गया पकड़ के टान दिया, ऐसा होता है नॉर्मली। गया कहीं मछली मांस है, पकड़ के टान दिया। अब पेट में, अब पेट का तो एक लिमिटेड है ना, तुम्हारा मशीन है, मशीन को लोड दे दिया है भयंकर। किसी मशीन का क्षमता है 100 बल्ब जलाने का, आप उसमें 200 टन दीजिएगा तब फरफरेबे न करेगा। इसी मशीन का क्षमता है आपका 250 ग्राम भोजन का, मान के चलिए आप उसमें 1 केजी डालने का कोशिश कीजिएगा, कभी होगा? अपच की स्थिति हो जाए। जब अपच की स्थिति हो जाएगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग उसको कम करने के लिए इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जब हम उसको ये पानी में घोल के पी लेंगे तो मेरा पेट दर्द क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, गैस कम बनने लगेगा। उसके बाद देखिए एक अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं ना, है, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। लैब, आपके स्कूल में लैब होगा ना, उसमें प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। बहुत सारा चीज में किया जा सकता है। केक जो बनता है ना, केक बनाता है ना, तो उसमें भी बेकिंग पाउडर का, केक देखे हो ना, हाँ, उसी में बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारा चीज है। तो आइए बेकिंग सोडा, यही है बेकिंग सोडा, इसको देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, इसको एक खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। खाते हैं ना इस सोडा को, इसलिए हम खाने का सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देख लीजिए क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? फिर से बोलिए एक बार। सोडियम बाई कार्बोनेट। बहुत जगह लिखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, फिर भी उसको समझना है क्या आपको? बेकिंग सोडा ही है। क्या है? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
यहाँ देखिए ना, सोडियम Na से सोडियम, S से हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट बना रहा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो आप ये भी बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आपसे पूछा जाएगा कि बाबू बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या इतनी बात समझ में आई है? इसका रासायनिक नाम आप लोगों को पता चला ना, ठीक है। अब अनुसूत्र, अनुसूत्र यानी इसका सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक यानी केमिस्ट्री की भाषा में NaHCO3, NaHCO3, Na से सोडियम लिए, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इतने सारे तत्व मिला के एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या बोलिएगा, NaHCO3, NaHCO3। अब बनाने की विधि थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, नहीं देख लीजिए। बेकिंग सोडा को सॉल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। अब सॉल्वे प्रक्रम क्या होता है, सॉल्वे प्रक्रम एक विधि है, सॉल्वे प्रक्रम क्या है, एक विधि है। हम आपको कहा जाए, बोला जाए, हम बोले कि आप सब्जी बनाओ, तो आप क्या करेंगे, पहले सब्जी को काटेंगे, धो लेंगे उसको, नहीं, फिर फोरन वगैरह डाल के फिर सब्जी डालेंगे, फिर मसाला देंगे, तो एक बनाने की प्रोसेस है, विधि है सब्जी बनाने, तब ना सब्जी बनता है। अगर आपको हम गोभी ला के दे दे, मटर ला के दे दे, मसाला बगल में रख दे, बोलेंगे ये सब्जी है, वाह सब्जी है, वो तो एक पदार्थ है, लाके क्या कर दिए हम, रख दिए, लाके क्या कर दिए, रख दिए। अब उसको एक प्रोसेस से गुजारेंगे, नहीं, आग जलाएंगे, फिर डालेंगे फोरन वगैरह, सब्जी डालेंगे, मसाला डालेंगे, फिर उसमें भुजन वगैरह लगाएंगे, तब मेरा सब्जी, तब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा सब्जी। ऐसे नहीं तो वो क्या है, अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग क्या है, पदार्थ है। तो उसी प्रकार सोल्वे प्रक्रम एक विधि है, सोल्वे प्रक्रम क्या है, विधि है। इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्वे प्रक्रम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लवण के साथ, यहाँ देखिए लवण लिए है ना, किसी लवण के साथ गुजारा जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा बनाने के लिए ही अक्सर इस प्रक्रम का हम प्रयोग करते हैं, इस विधि को। इस विधि में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको किसी लवण से होकर क्या करते हैं, गुजारते हैं, किसी लवण से होकर गुजारते हैं, तो मेरा ये तैयार होता है, ठीक है। तो इसी विधि को कह देंगे सोल्वे प्रक्रम। सोल्वे प्रक्रम समझ में आया है? ये क्या है, एक विधि है, कोई बड़ा चिड़िया का नाम नहीं है। जैसे आपको पता है ना, एक विधि के द्वारा सब्जी बनाते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा, उसी तरह एक प्रोसेस है ये सोल्वे प्रक्रम, जिसके द्वारा जो है बेकिंग सोडा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो अब आपको समझ में आएगा, बेकिंग सोडा को सोल्वे प्रक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस विधि में होता क्या है, इस विधि में हम NH3 क्या लेंगे, NH3 को क्या बोलेंगे, हैं? हाँ, उसके बाद देखिए जल, उसके बाद क्या लिए, जल, और उसके बाद क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए ना। इसमें जो है सोडियम क्लोराइड लवण है ना, NaCl, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, नहीं, NH3 लेंगे, उसके बाद H2O लेंगे, उसके बाद CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। इस सब को जब मिलाएंगे, एक प्रोसेस से होकर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे, तो इसी को कह देंगे क्या, सोल्वे प्रक्रम। तो आपसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा किस प्रक्रम के द्वारा, किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, सोल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। किस प्रक्रम के द्वारा, सोल्वे प्रक्रम के द्वारा। इतना बात समझ में आया? अब देखिए कैसे तैयार किया जाता है, इसी सब बात को यहाँ लिख दिए। देखिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे, करेंगे ना, NH3 का प्रयोग करेंगे, किए, उसके बाद H2O जल प्रयोग किए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किए। इतना चीज का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक मेरा बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको तैयार करने के लिए देखिए क्या क्या, पहले नमक लेना होगा, फिर NH3 अमोनिया लेना होगा, उसके बाद जल लेना होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा। इन 4 यौगिक को लेके सब के साथ क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे। क्या कर देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे। जब सब आपस में लड़ लेगा, मन ठंडा हो जाएगा, जब लड़ उड़ के, उसके बाद तैयार कर लेगा बेकिंग सोडा। क्या तैयार कर लेगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। ये तीर चिन्ह क्या बताता है, प्रतिक्रिया अभिक्रिया होने की दिशा, अभिक्रिया होने की दिशा बताता है, ठीक है।
बेकिंग सोडा तैयार हो गया। देखिए उसके बाद जो ये NH4 NH3 था, यहाँ भी एक तीन हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। यहाँ देखो एक ही हाइड्रोजन ना बचा है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन लिया तो एक यहाँ कितना बच गया, देखो इससे मान चलो एक हाइड्रोजन इससे लिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा ना, और 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन हो गया ना। तो बाकी जो जहां बचा, पहले बेकिंग सोडा तैयार कर लिया, उसके बाद बाकी जो जहां अवशिष्ट बच गया सब लास्ट में आ गया, NH4Cl। NH4Cl फर्स्ट चैप्टर बताए थे, उसमें सारा चीज बैलेंस है कि नहीं ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बताइए तो बैलेंस है कि नहीं। देखिए सोडियम बैलेंस मतलब संतुलित है कि नहीं, एक बार गिनिए तो। सोडियम एगो सोडियम है। उसके बाद देखिए क्लोरीन क्या गो है, एगो, तो यहाँ देखिए क्लोरीन एगो है। अब देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या गो है, एगो। नाइट्रोजन देखिए कहाँ है, एगो है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ 2, कितना हो गया 5, यहाँ देखा हाइड्रोजन 1, यहाँ 4, 5 गो हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन गिनिए, यहाँ 2 1 3, ऑक्सीजन 3 गो है, एगो कार्बन है, सब बराबर है ना है। अच्छा किसका सिद्धांत कहता है कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि प्रतिकारक और प्रतिफल में दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है ना, किसी भी समीकरण को संतुलित क्रिया किए बिना नहीं छोड़ना है। तो आपको क्या बताया, बेकिंग सोडा तैयार करने में NaCl नमक, NH3 अमोनिया और H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, इस सब को आपस में टकरा देंगे, मिला देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे। अभिक्रिया करवाने के बाद मेरा बेकिंग सोडा NaHCO3 तैयार हो जाएगा बनके। ठीक है, तो ये बनाने की विधि भी देख लिए। एक बार फिर से बोलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 2 नाम है ना। अनुसूत्र क्या है, NaCO3। नहीं, अब उपयोग देख लेते हैं। उपयोग बताया ही आपको, शुरुआत में ही उपयोग बता दिए। केक बनाने में, पुआ पूरी बनाते हैं ना, पुआ पकवान बनाने में, ठीक है। उसके बाद पेट की अम्लता को कम करने में। सोडा अम्ल अग्निशामक जो होता है, सोडा अग्निशामक आग बुझाने वाला, ठीक है। सोडा अम्ल अग्निशामक उसमें प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा एक टैंक में डाला जाता है, उसके बाद प्रयोगशाला में, ये सब जगहों पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, क्या देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या था, कली चूना। कौन सा चूना, कली चूना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। चूना का तो प्रयोग बताना नहीं होगा किसी को, सब जान रहे हैं चूना का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नहीं है लपेट रहा है इसमें, पान में नहीं, पान में, दीवार में देखिए सफेदी करने में, नहीं दीवारों का सफेदी करने में। उसके बाद देखिए जल की कठोरता दूरी, ये कुछ नया है, ये आप लोगों के लिए नया है। अब क्या होता है कठोरता हम बताएंगे अभी, फिलहाल अभी समझिए कि खैनी वगैरह पान वगैरह दीवारों का सफेदी करने में, ये सब तो आप जान रहे हैं, नॉर्मल यूज नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे चीजों में प्रयोग करते हैं। तो वही है मेरा कली चूना। कौन सा चूना, कली चूना। कली चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्साइड, यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। नहीं, 2 तत्व है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, यानी कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। अब आप देख लीजिए यहाँ अनुसूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। इसी कली चूना को ही शुष्क चूना भी कहते हैं। कौन सा चूना, शुष्क चूना। कली चूना को ही शुष्क चूना भी कहते हैं। हाँ, यह शुष्क चूना भी कहलाता है। अब बनाने की विधि देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए क्या होता है, कैल्शियम में Ca, कैल्शियम, और कार्बोनेट क्या, CO3। नहीं, CaCO3 लेंगे और इसको क्या कर देंगे, चूल्हा पे चढ़ा देंगे किसी बीकर में लेके। बीकर बोला जाता है बर्तन को, बीकर क्या बोला जाता है, बीकर। अब अपने टोपिया को बीकर नहीं बोल देंगे, अपना टोपिया बीकर नहीं होगा, घर का जो टोपिया आता है सस्पेन वगैरह। लैब में आप गए होंगे, कांच का जो है आप देखे होंगे, एक स्लैब टाइप का बना होगा, कांच का एक ढांचा बर्तन टाइप का बना होगा, कांच का बना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बीकर। ऐसा बना होगा रे, बना रहता है ऐसा, इसी को कहते हैं बीकर। अब इस बीकर में क्या लेंगे, इस बीकर में डाल देंगे, क्या डाल देंगे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। और इसको अब किस पे चढ़ा देंगे, चूल्हा पे।
चूल्हा डाल दिए हैं। इसमें अब देखिए चूल्हा पे जब डालेंगे तो चूल्हा का नॉर्मल तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस जब पुड़ जाता है उसके अंदर का हीट, ठीक है, यानी गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट उसको बोलते हैं। कौन सा हीट? इंग्लिश में लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। जब पानी में गुप्त उष्मा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पुड़ जाता है तो पानी क्या होने लगता है? खौलने लगता है। पानी क्या होता है? खोलने। याद रखिएगा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? खौल जाता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे, अब देखिए ये प्रोसेस देख रहे हैं आप, एक बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिए, यानी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों का मात्रा है ना? 3 गो ऑक्सीजन है, 3 गो ऑक्सीजन है, 1 गो कार्बन है, 1 गो कैल्शियम है, ये अणु एक अणु लिए। और उसके बाद सबको क्या किए? मिला के बीकर में डाल दिए। और उसके बाद हम एक चूल्हा से क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम गर्म, वही चीज लिखे है, इसका मतलब होता है त्रिभुज का चिन्ह कहीं भी रहे तो समझ लीजिएगा उसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया, यानी उसको चूल्हा पे चढ़ा दिया गया है। और नहीं कुछ रहेगा तो बुझना वो सब नहीं। अगर सूर्य प्रकाश रहेगा तो समझ लेना वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। बताए थे ना ये सब फर्स्ट चैप्टर में है। जिस चीज के अगर यहाँ रहेगा विद्युत, क्या लिख दिए? विद्युत। अगर यहाँ लिख दिए विद्युत, मतलब क्या हो गया? विद्युत के द्वारा इसमें क्या हो जा रहा है? अभिक्रिया करवाया जा रहा है। रिएक्शन किसके द्वारा करवाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो जो चीज रहेगा जहां फर्स्ट चैप्टर में बताया है वो चीज वहां लिखना होगा ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के लिए उसे इस चीज का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर दिए? गर्म कर दिए। और नीचे में तापमान भी लिख दिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस क्या होगा? चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चूना। इधर बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आई गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। क्या हो जाएगा? नहीं उड़ जाएगा। तो क्या बच गया? बन गया चूना। बस इतने को प्रोसेस है। कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे, बीकर में डालेंगे, गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, मेरा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कली चूना बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हम उधर थे तो आपको नहीं दिख रहा था क्या? है? अच्छा अब इधर, सॉरी इधर ही जाके बात करेंगे। अब उपयोग देख लीजिए। उपयोग बताना होगा आप लोग को। क्या दुनिया जान रहा है? खैनी पूरा सारा संसार खा रहा है लगभग, नहीं है? 80 चुटकी 90 ताल ऐसा कुछ है कहानी नहीं? खैनी एक हक तो बकलोलवा को ऐसा देखेगा कि जब तक खैनी मारेगा नहीं तब तक उसका उतरेगा नहीं। है ऐसा? है? तुम्हारे साथ वैसा है कि नहीं? हाँ। अब बहुत किसी को दिखेगा जैसे जब तक खैनी नहीं मारेगा तब तक वो स्टार्ट ही नहीं होगा। खेत वगैरह में देखे है ना, अगर कोई मजदूर है वो पहले खैनी खाएगा, रुकिए पहले खैनी खाने दीजिए, और खैनी खाया उसके बाद तब वो स्टार्ट होगा। तो वही कभी कभी दवाई का काम करता है, लेकिन तुम लोग मत खाना। तो खैनी एवं पान में नहीं, पान में भी देखते हैं कितना यूज हो रहा है। पान में यूज करते हैं, दीवारों की सफेदी करने में। चूना का पैकेट लाते हैं ना, घोल के उसको क्या कर देते हैं? पेन कर देते हैं। उसके बाद जल की कठोरता को दूर करने में, जो जल कठोर जल है जिसमें बताए थे झाग नहीं बनेगा, झाग नहीं बनेगा। जिस जल में जो कठोर जल है उसमें झाग जल्दी, आपकी कपड़ा वगैरह धोइएगा ना अच्छे से सफाई नहीं होगा। तो उस कठोर जल को मृदु बनाने यानी पतला बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। उसमें हल्का चूना डाल दीजिए, उस जल क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, साफ नहीं करेगा, जल हो जाएगा पतला। एक मोटा जल होता है, एक पतला जल होता है। मोटा जल में जब हम चूना मिला देंगे तो अब वो क्या हो गया? पतला जल। और जब पतला जल होगा अब उसमें साबुन मारेंगे तो फेन बनेगा। ऐसे कठोर जल में आप कपड़ा डाल दीजिएगा, कितनों साबुन मार रहे हैं, फेन नहीं बनेगा। है आपके चैप्टर में ये भी आगे, ठीक है? ये भी, ये कठोर जल क्या होता है, मृदु, सब चीज बताएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ समझिए कि जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, दीवारों की सफेदी करने में, खैनी एवं पान बनने में, इतना सारा चीज को आप क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। अगर कली चूना के बारे में पूछा तो। कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? फिर से बोलिए एक बार। कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अनुसूत्र क्या है? CaO। ये इसे शुष्क चूना भी कहते हैं ना। कली चूना को शुष्क चूना भी कहते हैं। बनाने की विधि क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कली चूना बन जाएगा। कली चूना देखिए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, यहाँ कली चूना बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ये क्या हो गया? उड़ गया। उड़ा दें? उड़ गया। उपयोग देख ही रहे, ठीक है? चलिए, विरंजक चूर्ण। अब हम क्या देखते हैं? विरंजक चूर्ण। पांचवा अंतिम एक और बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी उड्डी ठीक ठाक कर देंगे, चैप्टर का क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हो जाएगा अंत। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बोलिए फिर से आप लोग। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लोराइड आइड लग गया तो मतलब लास्ट में क्या को रहेगा? दो को। क्या को रहेगा? दो को। मोनो रहा तो एगो। नहीं, जैसे डाई, डाई लगेगा तो दो गो नहीं रहेगा, मोनो तो एक, ट्राई रहेगा तो तीन गो। समझ गए ना? इस प्रकार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई आया ना दो, उसी प्रकार देखिए। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सी और क्लोरीन दूंगा है ना, तो क्लोराइड बना लिया। नहीं बना लिया? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। याद रहेगा? ठीक है। बनाने की विधि देखिए। ठोस बुझा हुआ चूना लेंगे, ठोस बुझा हुआ चूना। ठोस बुझा हुआ चूना फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, CaOH होल ट्वाइस। यही है ना बुझा हुआ चूना? नहीं है? याद है कि नहीं? बोलो ना बुआ, याद है? ठीक, CaOH होल ट्वाइस। वही ठोस, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। तो वही ये ठोस के रूप में होता है। ठोस बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है। मान चलिए ये बुझा हुआ चूना है, ये क्या है? मान चलिए ये ठोस एक चूना है, ठीक है। इसको 40 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे। देखो ताप दे दिए, ताप दे दिए। कितना डिग्री सेल्सियस? 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस ठोस बुझा हुआ चूना से क्लोरीन गैस, कौन सा गैस? क्लोरीन, ये गैस है क्लोरीन गैस। क्या करेंगे? इससे होकर गुजारेंगे, इससे होकर क्या करेंगे? गुजारेंगे, यानी प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। मेरा धीरे धीरे विरंजक चूर्ण बन जाएगा। याद रहेगा? है ठोस बुझा हुआ चूना को कितना टेम्परेचर पे गर्म करेंगे? 40 डिग्री। और इस बुझा हुआ चूना से कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे? क्लोरीन गैस। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? फिर उत्सुकता रहो ना, अपने आप में एनर्जेटिक रहो। तो ठोस बुझा हुआ चूना लेंगे, कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद उससे उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। मान के चलिए एक भी कर लिए, ठीक है। नीचे चूल्हा पे चढ़ाए ना, वही सब चीज तो किए हैं, नीचे चूल्हा है। उस बीकर में क्या किए? ठोस बुझा हुआ चूना डाल दिए ना। अब उससे होकर क्लोरीन गैस का एक रखेंगे, उससे होकर क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रवाहित, मतलब उससे होकर गुजारेंगे। नहीं बुझ रहा है? हमको नहीं लग रहा है। बुझा कि नहीं है? बुझ गया? ठीक है। तो एक बीकर लेंगे, उसको 40 डिग्री सेल्सियस क्या देंगे? ताप देंगे, तापमान देंगे ना। उससे होकर क्लोरीन गैस, ठोस बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस यानी उसमें देंगे, उससे होकर प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? और क्या बनेगा? जल। जल को क्या कर लेंगे? छक लेंगे। अलग नहीं कर सकते? जल को छक लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ठोस बुझा हुआ चूना में जब इसको गर्म करेंगे और उसके अंदर, उसके बाद क्या करेंगे? क्लोरीन गैस उससे क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। और जब ठोस बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो मेरा विरंजक चूर्ण और जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण और जल। अब देखिए संतुलित है कि नहीं? कैल्शियम क्या गो? कैल्शियम क्या गो? एक ठो। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना? दो गो। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, हो गया ना। क्लोरीन क्या गो? क्लोरीन यहाँ दो गो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो। संतुलित है? हैं? याद है कि नहीं? संतुलित करने के लिए कैसे करना है संतुलित? ठीक, तो वही चीज लिखे। ठोस बुझा हुआ चूना पे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करने से मेरा विरंजक चूर्ण बन जाता है। वही रिएक्शन को यहाँ लिखे हैं। अब उपयोग बताओ, उपयोग बताना होगा। कीटाणुनाशक, कीटाणु को नाशक मतलब मारने में, कीटाणु को मारने में। जहां कीटाणु है, देख रहा है कीटाणु, वहां ब्लीचिंग पाउडर क्या करेंगे? छिड़ देंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे। नदी नालों को साफ करने में, नदी में बहुत सारा कीटाणु है, उसमें जैसे अभी संगम में प्रयागराज जा रहा है ना स्नान करने, उसमें बहुत सारा कीटाणु हो गया। ब्लीचिंग पाउडर उसमें क्या किया होगा? डाला होगा। ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया होगा उसमें,
कुछ पानी साफ हो गया होगा, कीटाणु वगैरह मर गया होगा। क्या कितना आदमी स्नान कर रहा है, कोई साबुने लगा रहा है, कोई शैम्पू लगा ले रहा है, जबकि मना ही है, फिर भी लगा ले रहा है, तो उसमें बहुत सारा कीटाणु हो गया, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया होगा, तो उसमें तो कीटाणु नाशक के रूप में नदी नाला सड़क, समझ गए ना, जो भी कचरा वाला जगह है उस जगह पे। और जल को शुद्ध करने में है ना, जल को शुद्ध करने में है, नदी नाला में जो भी जल बह रहा है, अब जैसे अभी आपके घर में, गाँव घर में अभी लगा है टैंक, जहाँ पानी खराब है बड़ा सा टैंक लगा है ना, सब गांव में आप देखते होंगे, सभी जगह पे सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया, उसमें टैंक लगा हुआ है बड़ा, नहीं, और सबके घर में नल पहुंचाया गया है। रोड के बगल बगल ना है नल, है भले ही तोड़ तार दिया उसको, अलग बात है, लेकिन पहुंचाया गया। अब उस टंकी वगैरह को साफ करने के लिए जो कर्मचारी रहते हैं, जिसको हायर किया जाता है उस कर्मचारी को, वो कर्मचारी का काम क्या रहता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर सब डाल के क्या करे, वो टैंक को साफ करे, और फिर पानी डाले तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डाल दे, पानी क्या हो जाएगा मेरा साफ, जहाँ का आयरन वगैरह पानी है। तो जल को भी शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। याद रहेगा नहीं ये सब, बोलो नहीं, कोई बोलो नहीं, नहीं रहेगा, याद रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का कीटाणुनाशक के रूप में, उसके बाद जल को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब सोच रहा है ना क्लोरोफॉर्म क्या है? फिल्म देखते हो, हैं फिल्म जब देखते होगे तो उसमें देखता है पुरनका सब फिल्म मिथुन सब का देखता होगा, रुमाल लेके जाता है, मुंह पे से सटा के बेहोश करके किडनैप करके ले गाड़ी में ओमनी कार जाता है। पाकिस्तान में ओमनी कार को भयंकर कार माना जाता है, हम लोग के यहाँ गुंडा सब यूज करता है। ओमनी कार अगर देख लिया तो बुझ जाएगा तूने कोई किसी न किसी को किडनैप करने आया है, ऐसा फिल्म अवधारणा बना दिया है, नहीं बना दिया है। फिल्म में अगर किडनैप हो रहा है, किसी को उठाना है, तो वही कार लाता है, ओमनी कार नहीं रहता है, सीधा ऐसे करके छुटकुन रंग का जो रहता है वही कार, उसी में किसी मुंह पे सटाया, रुमाल में देखे, बेहोश किया, उसमें ढुकाया, लेके चल दिया। बताओ ऐसा सीन है। अब बताओ इधर से बंदूक चल रहा है, मिथुन सबके मूवी में मिलेगा, इधर से उधर साइकिल लेके ऐसे बच रहा है। बताइए बंदूक चलेगा, साइकिल से बच सकता है कोई आदमी? साइकिल से बचेगा? संभव है? साइकिल से भाई कैसे बच जाएगा? तो जब पुरानी मूवी देखिएगा ना, हंसी आएगी आपको, कुछ कुछ ऐसा चीज है, ठीक है। टुभाक एकदम टुभाक पूरा करता है, मार रहा है, झूठे नहीं है ना, टुभाक करेगा पूरा एकदम सीधा है। टीवी वगैरह पे देख रहे, कोई टीवी देख रहा है, अगर आप बगल में हैं बैठे हुए या कुछ कर रहे हैं, तो उधर से टुभाक तुमको लग जाएगा मारिए रहा होगा, एकदम पूरा ऐसा चलेगा। पुरनका मूवी में ऐसा था, अब के नहीं। तो वो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसी में, बेहोश करने में। किसमें? बेहोश करने। क्लोरोफॉर्म आता है, मार दीजिए रुमाल पर, रुमाल ले जाके क्या कीजिए, सटा दीजिए, जिसको किडनैप करना है, बेहोश, वो क्या हो जाएगा, बेहोश है। फिर बेहोश हो गया, आप उठा के लेके चल जाइए बोराम कस के, नहीं समझे? तो वही है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण। याद रहेगा ना? अब क्लोरोफॉर्म क्या है? हाँ, कागज एवं कपड़ा उद्योग में क्या, जो भी फैक्ट्री है, आप एक बार सोच के देखिए, जो भी फैक्ट्री है बराबर, क्या वहां कचरा नहीं होता होगा, गंदगी नहीं होता होगा, कितना सारा चीज निकलता होगा। अब गंदगी हो गया तो उसको साफ भी तो करना है, तो क्या डाल देगा? व्यंजक चूर्ण डाल देगा, नहीं डाल देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डाल देगा। अब कोई आदमी जानता है ब्लीचिंग पाउडर, उसको तुम बोले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लाओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बुझिए नहीं रहा है। तो क्या है उसका रासायनिक नाम? उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या उपयोग समझे? एक बार उपयोग बताइए। कहाँ? कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कागज एवं कपड़ा। क्या इतना बात समझ में आया सबको? क्लियर है? ये सब बनाने की विधि क्या है? ठोस बुझा हुआ चूना को कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे? 40 डिग्री। अब फिर उससे होकर कौन गैस प्रवाहित करेंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या बन जाएगा मेरा? व्यंजक चूर्ण बनाएगा। अनुसूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 6 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस।